तस्वीर भी सामने रखता है। ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। देखिए, विकास हमेशा मल्टी डायमेंशनल होता है, यूनि डायमेंशनल करके आप विकास कर नहीं सकते। तो एक तरफ पुल बन रहा है, एक तरफ एम्स की एक यूनिट डाली जा रही है, एक तरफ आईसीएआर का एक यूनिट वहां पे है। एग्रीकल्चर असम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। असम की जीडीपी में एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि इंट्रिंसिकली असम एग्रीकल्चर स्टेट रहा है। तो वहां पे एग्रीकल्चर के एक यूनिट की जरूरत बहुत जमाने से थी, जिसको कि माना गया था कि यहाँ पे जो, क्योंकि वहां का कल्टीवेशन अलग है। वो जो नॉर्थ इंडिया में आप देखते हैं कल्टीवेशन, उस तरह ट्रेडिशनल क्रॉपिंग नहीं है, तो एक उसकी जरूरत थी। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक्सेट्रा। No, Sikkim is 100% organic state. Yes, absolutely. So entire northeast, I mean, its crop pattern is different. So you will have to put in place one major research center, which today it has been done. Absolutely. So that is one, and then the health sector. बिल्कुल, और ये अपने आप में एक ये देखिए, अकेले जा रहे हैं, यही इसके नेतृत्व की एक खासियत है कि कोई भी पैराफर्नेलिया साथ में नहीं है, अकेले वो अपना जायजा लेंगे। और ये मेरे ख्याल से भारत के इतिहास में जो फोटो है अपने आप में कि मार्च करता हुआ एक नेता, ये शायद विजुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। नेता वो भी प्राइम मिनिस्टर, वो भी देश का प्राइम मिनिस्टर। ये अपने आप में न सिर्फ प्रतीकात्मक रूप से बल्कि एक संदेश देने की कोशिश है कि समयबद्ध तरीके से विकास हो, और वो ऐसा विकास हो जो न सिर्फ लोगों को जोड़े बल्कि जो अलग अलग जो विकास के आयाम हैं उन सबको एक साथ लेकर चले। और तमाम मंचों से प्रधानमंत्री कहते रहे हैं सबका साथ सबका विकास, और ये पुल सबको साथ लाने की कोशिश है। और जो कई सारे मुद्दे हैं जिसमें आम लोगों की स्वास्थ्य की चिंताएं भी है, उसे भी ये पुल कहीं ना कहीं हल करता है। Absolutely, Sudhakar. These pictures would be etched in history for a long, long time, isn't it? Prime Minister Narendra Modi walking alone on the bridge, inspecting it. Sudhakar, are you with us? जी बिल्कुल मुनमुन, और जैसा कि हमारे गेस्ट भी कह रहे थे कि ये मार्च जो है एक विकास के मार्च के तौर पे इतिहास में दर्ज होगा। एक इतिहास बनाया जा चुका है, एक इतिहास रचा जा चुका है, और एक भविष्य, एक वर्तमान दिख रहा है, एक भविष्य आने वाला है इस पूरे इलाके के लिए। और उस भविष्य के रास्ते पर प्रधानमंत्री जी ने अपने कदम बढ़ाए हैं। पूर्वोत्तर का भविष्य है ये, उत्तरी आसाम का भविष्य है ये, झोला और सदिया के इलाके के लोगों का भविष्य है ये, अरुणाचल देश में विकास की रोशनी लाने का भविष्य है ये। रास्ता विश्वास का रास्ता है, भरोसे का रास्ता है, उस रास्ते पर प्रधानमंत्री चले हैं। और जाहिर तौर पर पिछले 3 वर्षों में अगर पूरी यात्रा देखें तो जो विश्वास से भरी हुई सरकार, निर्णायक सरकार, साहसिक सरकार, उस भूमिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम दौर में नजर आए हैं। अब नॉर्थ ईस्ट की अगर खासतौर पर बात करें तो रोड की अगर बात करें तो अकेले रोड के सेक्टर में 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा केंद्र, और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग से एक विभाग बनाया गया है जो नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर पे, रोड पे ध्यान देगा। रेलवे के मैप पे पहली बार अरुणाचल प्रदेश, मेघालय आए। पूरे इलाके में जो तमाम मीटर गेज उसको ब्रॉड गेज में बदला जा रहा है। एयरपोर्ट बड़ा एयरपोर्ट नहीं था, उसको बड़ा एयरपोर्ट बनाया। बिल्कुल सुधाकर, मैं एक यहाँ पे आपको रोकूंगा। एक टिप्पणी मैं इनके सिंह साहब आपको लेना चाहूंगा। नितिन गडकरी साहब हैं और कहा जाता है कि जो सड़क निर्माण में तेजी आई है और उसमें प्रधानमंत्री का नेतृत्व तो है ही, उसके अलावा जो नितिन गडकरी उन्होंने भी काफी आगे बढ़कर इसको काम किया। मैंने व्यक्तिगत रूप से काफी इंटरेक्ट किया है नितिन गडकरी जी से, मिनिस्टर और जब बीजेपी के अध्यक्ष से, तब भी विकास की समझ मुझे लगता है कि देश के कुछ चंद नेताओं में, शायद 2-4 नेता हों, अगर किसी में है तो उसमें नितिन गडकरी का नाम आता है। और आप इंप्लीमेंट करने का मादा सिर्फ इतना ही नहीं कि विकास को कंसेप्चुअलाइज करें, बल्कि उसे इंप्लीमेंट कराने में, अभी आप देखिए जिस तरह से रोड का कंस्ट्रक्शन रेट जिस तरह से 3 गुना ज्यादा हुआ है इस समय, रोड का पूरे आप कंट्री में चले जाइए, आपको कहीं ना कहीं मेजर हाईवे कंस्ट्रक्ट होते दिखाई देंगे। तो मुझे लगता है कि मोदी जी का नेतृत्व और नितिन गडकरी की एफिकेसी, अगर आप इन दोनों को देखें तो रोड सेक्टर में बहुत बड़ा काम हुआ है भारत में। और रोड सेक्टर इस समय हम कह सकते हैं कि रोड और रेलवे लाइन, रेलवे ट्रैक, इन दोनों पे काफी इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं बहुत काम हो रहा है। और शायद विकास के लिए जो टेंजिबल गेन्स है, जिसको हम 3 साल में नहीं नाप सकते, लेकिन हाँ 5 साल के अंदर टेंजिबल गेन्स जब ये होना शुरू होगा
इन रोड्स और रेलवे की वजह से वो अपने आप में फिनोमिनल हो। And this could pave the way for waterways as well on the Brahmaputra Waterways, River. of course, see, Assam is, waterways is a priority for interstate, as well as now we are exploring the waterways right up to Bangladesh from there also. Absolutely, and even in terms of roadways and railways, we are connecting the northeast with Southeast Asia, You aren't will we? be surprised from the Barak, on the Barak river, which flows from Silchar and goes to Manipur. Still that river route is being used by speedboats to travel to Tamenglong areas of Manipur. इसमें एक जो कमेंट हम करना चाहेंगे, मोदी जी का इस समय जो ड्रेस सेंस है, आप देखिए जब वो अकेले जा रहे थे तो क्षितिज का जो कलर है और उनके कुर्ते का ये हल्का आसमानी कलर, ये दोनों मिल रहा था। बिल्कुल। एक टिप्पणी और मैं दीपक दीवान जी आपसे लेना चाहूंगा। एक साल असम सरकार के भी पूरा हो रहे हैं और जिस तरह से असम को प्रधानमंत्री ने चुना कि आज का दिन वो असम में होंगे, तो क्या बताता वहां के राज्य सरकार ने भी वहां पे काफी विकास की उम्मीदों को आगे बढ़ाया है? देखिए, ये अभी सुनेंगे कि प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं वहाँ, उसमें ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। जहां तक मुझे लगता है वो ये कहेंगे कि मैंने एक साल पहले आपसे वोट मांगा था इस सरकार के लिए, डेवलपमेंट के लिए, और नतीजा आपके सामने है, और ऐसे ही कुछ बात करने जाएंगे और ये कहेंगे कि मैंने आपको कमिट किया था कि मैं असम में डेवलपमेंट कराऊंगा और मेरा ये वादा शुरू हो रहा है, और उसका एग्जाम्पल ये है। शायद ये कहेंगे। संवाददाता कह रहे थे कि 2011 में भले ही इसका निर्माण शुरू हुआ इस पुल का, लेकिन बीच में जो समस्याएं हैं और पिछले 3 सालों में से काफी पुश मिला, कैसे इसको आप देखिए? वो देखिए, जो लोकल इश्यूज थे, वो जैसे वो बता रहे थे कि जो प्रीवियस तरुण गोगोई गवर्नमेंट थी, कांग्रेस गवर्नमेंट थी, वो लोकल से लैंड जो लेना जो है वो नहीं कर पाए थे, उसमें मे बी इट हैड सम पॉलिटिकल कलर। तो इस गवर्नमेंट ने आके प्रायोरिटी पे वो सब इश्यूज क्लियर किए, जिसकी वजह से ये पुल आज आपके सामने है, तैयार है। Absolutely, Sudhakar.